जिनके भगबंधन के नासै बिगन जने। प्रेम श्री रामचंद्र जी महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए जो भी लोग कथा प्रांगण में आ गए हैं अपने मन और वाणी को पवित्र किया जाए। तत्पश्चात श्री हनुमान जी महाराज कृपा से कथा कि करुणा निधान रवा अरे जगत के दाता हरि। करुणा निधान रवा जगत के दाता हरि। श्री भगवान रवा जगत के दाता हरि। श्री भगवान रवा जगत के दाता हरि। करुणा निधान रवा जगत के दाता हरि। करुणा निधान रवा जगत के दाता हरि। मति के फेर देनी, 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 मति के फेर देनी। जगत के दाता हरि। श्री भगवान रोआ जगत के दाता हरि। करुणा निधान रोआ जगत के दाता हरि। श्री भगवान रोआ जगत के दाता हरि। ग्राह के मार दिहनि, ग्राह के मार दिहनि, गज के उबार दिहनि, गज के उबार दिहनि। जाने जहान रवा जगत के दाता हरि। जाने जहान रवा जगत के दाता हरि। करुणा निधान रवा जगत के दाता हरि। श्री भगवान रवा जगत के दाता हरि। भक्ता विदुर घर गइनी, भक्ता विदुर घर गइनी, प्रेम से सगले खइनी, प्रेम से सगले खइनी। और भगवान रवा जगत के दाता हरि। छोड़ भगवान रवा जगत के दाता हरि। करुणा निधान रवा जगत के दाता हरि। करुणा निधान रवा जगत के दाता हरि। केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोवनी, गीतपति हाथ लगवनी, गीतपति हाथ लगवनी। जाने जहान रवा जगत के दाता हरि। जाने जहान रवा जगत के दाता हरि। करुणा निधान 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 रवा जगत के दाता हरि। प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भाई बाप आपको लेके चलते हैं कथा में। कल रात्रि काल में बेना में कहा तक कथा सुनी थी भगवान जी की रास लीला जी। रास लीला जो है सुनाया आपको। भगवान गोपियों को अभिमान हुआ, गोपियों को छोड़े, राधा जी को छोड़े, पुनः ये सब सरस किशोर वन में गए और भगवान कन्हैया को खोजने गए। खोजते खोजते लोग कहीं भगवान हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम लोग को क्षमा याचना करें। क्षमा याचना करने के बाद से भगवान ने उनके साथ रास लीला की। एक जो है शिव जी आए गोपी बनकर और गोपी बनकर के आते हैं। तो यहाँ भी
गोपियां से कहीं कैसा है, हम लोग ये नई गोपी आई है, हम लोग जो है रासलीला नहीं करेंगे। अब पार्वती जी से जो है शिव जी बोलते हैं कैसा है, कन्हैया जी को जाकर के समझाओ। पार्वती जाकर कन्हैया जी से वार्तालाप करती हैं, तब जाके रासलीला प्रारंभ होता है। अब रासलीला प्रारंभ करने के बाद से खूब सुंदर भगवान रासलीला की, रासलीला करने के बाद से गोपियां जो है अपने अपने घर पर प्रस्थान किए। उसके बाद जो है भगवान मानो मोक्ष टाइम लोगों को जो है प्रस्ताव किए। अब जो है कन्हैया आज क्या है ब्रजवासियों के बस में, और इतना प्रेम इतना अगाध सागर है भाई बाप कि ब्रजवासियों के प्रेम के सागर में जो है ये लोग कौन कन्हैया जो खुद गोता लगा रहे हैं। थोड़ा इसको कम करिए, खुद गोता लगा रहे हैं महाराज। अब जो है ये सब गोपियां बाल बाल आए, आने के बाद से जगदम्बिका दुर्गा जी का अनुष्ठान किए लोग। अनुष्ठान करने के बाद से भगवान के पास करके भगवान से आशीर्वाद लिए। उसके बाद से जो है सब गोपियां बाल बाल नंद बाबा के पास गई, इनका चरण पकड़ ली। कह सरकार श्री कृष्ण को चरणों से जो है स्पर्श लगते ही हम लोग देखे कि जो आघात उड़ाया था उस अजगर का मोक्ष हो गया। ये लोग बोले। अब कंस के पास, कंस बेचारा दिन रात सोच रहा है कि किस प्रकार जो है कन्हैया को मैं मारूं। ये बेचारा दिन रात चिंता कर रहा है। अब भगवान को मारने के लिए सोच रहा है कि एक से एक मैं राक्षस भेज रहा हूँ, तो भी जो है कोई आ नहीं रहा है, सब लोग मर जा रहे हैं। अब जो है शंखचूड़, मयासुर, अरिष्टासुर, ये तीनों को अलग अलग रूप में जो है भेजा। अच्छा भेजा, तीनों गए लेकिन भगवान को कुछ कर नहीं पाया, भगवान इन लोगों को मार दिया। अब नारद भगवान के मन में विचार आया कि भगवान कन्हैया जो है अपनी लीला में व्यस्त हैं, ये कंस का उद्धार नहीं करेंगे तो भगवान कब तक पृथ्वी पर रहेंगे। अब जय नारद विचार करके चले कंस के पास कि भजबन नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। नारद महाराज नेत्र सजल हो गया और ये कहे कि अब कैसा नाटक करूं कि कन्हैया जो है कंस को मार दे। अब नारद जी महाराज सीधे आए कंस के भवन, राजभवन में आए। अब नारद जी जब मथुरा में पधारे तो कंस ने जो है उनका खूब स्वागत किया। आइए भगवान पधारिए, स्वागत है। नारद जी ने कहा सुनो क्या पधारे राजन, ये बताओ कृष्ण बलराम को जो है तुम कब मारोगे? ये बताओ 11 वर्ष में वो लोग प्रवेश कर चुके हैं, 11वें वर्ष में, और अभी तक जो है तुम कृष्ण बलराम को मारे नहीं। कंस ने कहा क्या बताऊं भगवान, मैं चुन चुन करके राक्षसों को भेजता हूं, लेकिन ये सब जाते हैं मारने, खुदे मरा के चले जाते हैं। मैं क्या करूं? समाचार मिलता है कि मैं भेजा हूं मारने के लिए, और पता चलता है कि मेरे जो मैं भेजा हूं तो सब मारे गए। नारद जी बोले कंस कहो तो एक बात कहूं। कंस ने कहा जी सरकार बोलिए। नारद जी सुनो, जो तुमको शिव जी जो धनुष दिए हैं, तुम एक काम करो, उस धनुष का जो है एक नकली मेला रचो और मेला रचक के लिए यज्ञ आरंभ करवाओ, और आसपास के जितने ग्रामीण के लोग हैं उन सबको प्रेमियों से जो है प्रेम से आमंत्रण दो, और कृष्ण बलराम के प्रति भी सहानुभूति को प्रदर्शित करो, और दोनों भाइयों को जो है उस मेला में आमंत्रण भेजो। अभी कैसे सुनो, कन्हैया बलराम के काका है अक्रूर जी, अक्रूर जी को बुलाओ और उनको प्रेरित करो। जब कृष्ण बलराम को लेने जाएंगे, लेकर के आएंगे, तो तुम क्या करना, दोनों भाई को जब मेला देखने में ये लोग व्यस्त हो जाएंगे
तब तो क्या करना, दोनों भाइयों को जो है धोखे से मार दे रहा। कंस ने कहा ठीक है सरकार, आपका आशीर्वाद रहा, ये भी कार्य जरूर मैं कर दूंगा, पूर्ण हो जाएगा। बोला नारद जी बोले नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, परसों जो है मैं ये देखना चाहता हूँ कि कन्हैया बलराम को किसी तरह तुमको मार देना। ठीक है, अब ऐसा कर करके संत नारद जी जो है वहां से चल दिए कहाँ, भगवान कन्हैया के पास। भजन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब नारद जी कंस के पास झगड़ा लगा दिए, अब भगवान के पास आए। भगवान के पास आकर के जो है और प्रणाम किए नारद जी। अब जब भगवान बोले पधारिए सरकार पधारिए। नारद जी बड़ी कृपा है, कहाँ से आ रहे हैं। अब ये सुनकर नारद जी बोले सरकार ये बताइए कि आप कितना लीला कर रहे हैं, कंस का उद्धार कब करेंगे, उसे कब मारेंगे। भगवान कह देखो नारद जी का लीला, उधर भी गए झगड़ा लगाया है और मेरे पास भी आके क्या कर रहे हैं कि कब मारोगे। अब लीला लगा दिए। भगवान बोले सुनिए, मैं किसी को मारने वाला नहीं हूँ, आदमी अपने जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। कैसे कार्य कंस का उद्धार आखिर में आप करेंगे कब। भगवान बोले देखिए चिंता मत करिए, उसका जब समय आएगा स्वयं उसका उद्धार हो जाएगा। अब जब महाराज इधर रात्रि में जो है कंस अक्रूर जी को बुलवाया और बड़े भाव के साथ बड़े स्नेह के साथ अक्रूर जी का सम्मान किया। कैसे बुलाया राजन बोले सुनो, कंस ने कहा देखिए अक्रूर जी मैं आपसे कुछ छुपाना उपाना नहीं जानता हूँ, एक चीज जानता हूँ, एक काम आपको करना है कि गच्छनंदा ब्रजम तत्र सुतावान कुदुंद में आसते तविवाहाने रथानाने वाचिरम। देखिए आपको वृंदावन जाना है और वृंदावन में जाकर के आपको एक काम करना है, एक काम करना है। कहे क्या, कहे देखो जो नंद वासुदेव के जो पुत्र हैं उन लोग कृष्ण बलराम के दोनों पुत्र हैं, उन लोगों को आप जाइए और मथुरा लेकर के आ जाइए। अक्रूर जी ने सोचा अरे बाप रे बाप, ये दुष्ट कंस के पास इतना बड़ा इतना सुंदर भाव कहां से आ गया। अक्रूर जी ने बोला ये बताओ कंस कन्हैया बलराम को मैं लाऊंगा, तुम क्या करोगे उनके साथ। बोला बताओ। कंस ने कहा सरकार आप सब जानते हैं आकाशवाणी ने कहा था कि 30-32 वर्ष के पहले देवकी का जब मैं विवाह किया तो जो है उस समय आकाशवाणी और उसने कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ जो है तुम्हारा काल होगा और ये कृष्ण देवकी का ही अष्टम पुत्र है, ये 8वां पुत्र वही है। आपको मालूम है कृष्ण बलराम दोनों भाई आएंगे और मथुरा की शोभा देखने में लगे रहेंगे, मेला देखने में लगे रहेंगे और मैं क्या करूंगा उन दोनों लोगों को धोखे से मार दूंगा। अब इस बात को सुन करके अक्रूर जी बेचारे लगे रोने, नेत्र उनका सजल हो गया। अब जो है बड़ी सुंदर पद्धति से जो है कंस को समझाने लगे कि मनोरथाना करचूचयंजनो देव्याहतानपि युजतेन कोभ्या। सुनो राजन, तुमने जो सोचा है ये अच्छा नहीं है, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता है, व्यक्ति को जो है कर्म करना चाहिए। कंस सुनो, ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि सोचता बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पाता है। रात्रि भर बैठ करके माई बाप अक्रूर जी जो है कंस को समझाए। कंस कहता है ऐसा सुनिए, मुझे समझाइए मत, मैं आपका भाषण सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, इतनी बताइए कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, कन्हैया बलराम को लेने आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। यदि नहीं जाओगे तो मेरे विचार से आपको जो है दंड दिया जाएगा। अब अक्रूर जी ने सोचा अगर नहीं जाएंगे तो मेरे साथ व्यवहार करेगा।
ये बड़ा दुष्ट है, या तो मुझे मार डालेगा। अब अक्रूर जी महाराज बेचारे सोचे पड़ गए। अब धीरे धीरे रोते बिलखते जो है उन्होंने रथ को सजाया, और रथ को सजा करके प्रातः काल रथ का मुंह जो है वृंदावन की ओर कर दिए, और वृंदावन की ओर जब गए माई बाप, अब अक्रूर जी जिस रथ पर बैठ करके जा रहे हैं उसमें जो है वृंदावन या नंदगांव पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 मिनट लगता है। मथुरा से ज्यादा दूरी नहीं, 12 किलोमीटर की दूरी है मथुरा से वृंदावन। अब जो है अक्रूर जी जब बैठे महाराज, ये कन्हैया और बलराम की सोच में इनकी समाधि लग गई। अब ये सोचने लगे कि मैं कितना बड़ा सौभाग्य हूँ, मेरा सौभाग्य कितना बड़ा, मैं भाग्यवान हूँ कि मैं आज कन्हैया बलराम से जो है मिलने के लिए जा रहा हूँ, और आज हमको जो है वो लोग काका बोलेंगे। ये सुंदर बात सूत्र है महाराज। और मथुरा से धीरे धीरे रथ को बढ़ा रहे हैं। रथ को लेके चलते 30 से 35 मिनट का रास्ता जो है उनको मथुरा से वृंदावन आने के लिए 10 घंटा लग गया। अब जो है कहीं जलाशय है, कहीं हरी घास है, उसी को सोच करके चरण में लग जा रहे हैं। मेरा कितना सौभाग्य है कि आज मुझे कन्हैया काका बोलेंगे। जहां से वृंदावन की सीमा आरंभ होती है वहीं पर अक्रूर जी रथ से नीचे उतर पड़े, और जब नीचे उतरे तब तक बलराम और कन्हैया जी जो हैं ये गौ चरा करके लौट रहे थे। अब ये लोग देखे अक्रूर जी को, अब कन्हैया बलराम दौड़ के जाने लगे, मेरे काका आ गए, मेरे काका आ गए, मेरे काका आ गए, काका आ गए। वे लोग दौड़ के गए अक्रूर जी के पास। अब अक्रूर जी देखे, लो देखो लीला, आज तक ये लोग हमको देखे भी नहीं है और हम काका काका कहने लगे। अब अक्रूर जी सोचने लगे, महात्मा अक्रूर जी का जो है महाराज मन विहीन हो गया, और ये सोचे कि मैं चल करके जो है कन्हैया बलराम को प्रणाम करूं। तब तक गया तो कन्हैया बलराम जी स्वयं आकर के अक्रूर जी को प्रणाम करने लगे। अक्रूर जी बोले, अरे मैं हमको प्रणाम करना चाहिए। कन्हैया कहे, बताइए आप हमारे काका हैं और अब आप हम सब उम्र में बड़े हैं, आप हमको प्रणाम करेंगे? अक्रूर जी कहे, अरे बाप रे बाप। अब यहाँ जो है अक्रूर जी का नेत्र सजल हो गया माई बाप। बोले, यही तो नाटक है तुम्हारा, कोई नहीं समझ पाता है। लेकिन सुनो, मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये बताने की कोई मुझे जरूरी नहीं है। कन्हैया बोले, काका हमको पता है कि आप क्यों आए हैं, ये बताइए। कंस मामा जो है मुझे मथुरा बुलाने के लिए आप आए हैं, ले जाने के लिए। कंस मामा हमको आप मथुरा लेके चलेंगे तो हमको मारेगा ना काका। अब ये सुने महाराज अक्रूर जी बेचारे सोचे पड़ गए, बाकी इनको कैसे पता चल गया, कन्हैया को कैसे जान गए ये? काका एक काम करिएगा, चलिएगा जब ब्रज में तो किसी भी ब्रजवासी से ये मत कहिएगा कि मैं कन्हैया बलराम को लेने के लिए आया हूँ, और ये मत बोलिएगा कि मैं लेके जा रहा हूँ मुझे कंस, इस लोगों को जो है कल संभाल देगा। ये कहिएगा मैं लेके जा रहा हूँ और पुनः ब्रज में ला करके छोड़ दूंगा। लेकिन ये अगर आप बता देंगे ना तो ब्रजवासी सब हमको जाने नहीं देंगे, क्योंकि ब्रजवासी जो है ये मेरे सिवा किसी को आज तक माने ही नहीं देंगे, मेरे सिवा किसी को नहीं पूछते हैं सब। अब श्री बलराम और श्री कृष्ण जी अक्रूर जी को लेकर के और महल की ओर गए। नंद यशोदा जी के भवन में उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। आदर सत्कार करने के बाद से भोजन आदि से निवृत्त हुए। नंद यशोदा अक्रूर जी के पास आकर के बैठे थे। उधर पूरे वृंदावन में महाराज ये खबर पहुंच गया कि कोई परदेसी आया है, नंद भवन में कोई परदेसी आया है। और सारे लोग ब्रजवासी सब नंद भवन के पास आके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, परदेसी किस लिए आया है? अब अक्रूर जी बोले, और सब कैसे आप लोग हैं? नंद जी ने कहा, और बताइए भैया आपका आना कैसे हुआ, आप कैसे आए? अक्रूर जी बोले, सरकार जानते हैं कृष्ण बलराम को मैं लेने आया हूँ। कंस के यहाँ जो है बहुत बड़ा
धनुष युद्ध का मेला हो रहा है और आसपास के सभी ग्राम के लोग वहां आ रहे हैं, सभी ग्रामीणों के लोग वहां पहुंच रहे हैं और मैं सोचा हूं इन्हें लेके जा रहा हूं और 2-4 दिन में मेला जा करके लाके पहुंचा दूंगा। महाराज मैया यशोदा जो है भोजन करने बैठी थी, जैसे ही सुनी कृष्ण बलराम को लेने के लिए क्रूर जी आए हैं, वैसे भोजन की थाली भोजन कर रहे थे, भोजन की थाली टूट गई और भोजन की थाली नीचे गिर गई महाराज और रोती हुई जा करके बोली सुनिए आप क्रूर जी, आप हमारा कोई प्राण मांगे, इस शरीर का जो भी काम है आप शरीर मेरा लेके चलिए, लेकिन ये मत कहिए कि कन्हैया बलराम को मैं लेने के लिए आया। कन्हैया बलराम अगर चले जाएंगे तो हम नहीं रह पाऊंगा, मेरे आंखों से दूर वो लोग चले जाएंगे तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। जगह महाराज अभी रोने लगते हैं। नंदी ने कहा है सुनो यशोदा, ये बताओ कब तक छुपा करके रखोगी, कभी तो इन्हें जाना ही होगा, एक न एक दिन तुमको जाना ही जाना है। सुनो देवी तुम ज्यादा चिंता मत करो और कृष्ण के मित्र के साथ में मैं क्या करूंगा, मैं भी चला जाऊंगा और जा करके इनको लेके आऊंगा, तुम चिंता मत करो। अब इधर नंद बाबा इन लोगों से जाने से पहले ही साथियों को लेके निकल पड़े। अब सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया कि कन्हैया जो है कल मथुरा वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं। सारे ब्रजवासी सब महाराज जुट गए। मैया यशोदा की जो है आंख की नींद उड़ गई, ये बेचारी सो नहीं पा रहे हैं। हजारी गोपियां कृष्ण के महल के द्वार पर आकर के खड़ी हो गई महाराज। कृष्ण के मित्र और बैलगाड़ी ये सब लोग जो हैं ये चले गए बेचारे। अभी इधर जो है अर्धरात्रि का समय था, गोविंद ने देखा कि पलंग पर मां यशोदा जो है मैया ने आवाज लगाई, एक कन्हैया ने आवाज लगाई कि मैया आप कहाँ हो। तो जो है क्या बात है, जाकर के देखा मैया को, मैया बेचारी एकदम खम्भे से सिर लगा करके बैठी है, रो रही है। बच्चे मैया की गोद में बैठ करके मेरे कन्हैया जो है माता यशोदा को जो है आंख की आंसू पोंछने लगे। क्या मैया आप मत रो, मैं आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों चला आऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो भाई बाबा। अभी जो है आंसू पोंछ करके कहा मैया बिल्कुल मत रो। मैया ने कहा लाला मैं सोची हूँ तुम कल मथुरा चले जाओगे, तेरे बिना एक एक पल जीवन में मैं कैसे व्यतीत करूंगा, कैसे रहूंगी बताओ। गोविंद बोले मैया अब चिंता मत करिए, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। अब प्रातः काल 4 बजा महाराज, ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही महल के मुख्य द्वार को खोला गया, मेरे गोपाल की नजर पड़ गई कि बाप रे बाप हजारों रुपया हजारों बाल मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। खड़े होकर के अपनी देखने लगे, मतलब किशोरी श्री राधा जी वहां खड़े हैं, अक्रूर जी रथ को सजा रहे हैं और कन्हैया बलराम को रथ की तरफ लेकर के जा रहे हैं। सारे गोपियां सब महाराज लगी रोने, नेत्र का जो है पनार बहने चल चला, जैसे लगा कि नादी बह रहा है, इतना आंसू सब गिराने लगी। कन्हैया के सामने हाथ जोड़ करके सारी गोपियां बोली लाला ये बताओ तुमको जो है यहाँ पर हम लोग क्या कमी किए हैं, कोनो कमी होगी तो बताओ, क्यों हम लोग को छोड़ करके जा रहे हो कन्हैया, बताओ क्या कमी है। अरे जब तुमको जो कहो वो हम लोग यहाँ उपलब्ध करा दे रहे हैं, लेकिन तुम हम लोग को छोड़ करके मत जाओ कन्हैया, लेकिन तुम्हारे बिना हम लोग एक एक पल रहना नहीं जानते हैं, ये जान जाओ। तुम कैसे सोच लिए कि तुम हम लोगों को छोड़ करके चले जाओगे, कन्हैया मेरे प्राण वल्लभ मुझे छोड़ करके मत जाओ। ये सब बोलने लगी महाराज कि अहो विधाता नवकांचितम दया संयोजमेत्रा परण्येन देखिना। ने कहा है विधाता की ओर देख करके कहा विधाता तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं है, दया भी दया नहीं है, तुम्हारे मन में जो है थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है। तुम पहले तो जीवन में किसी
के आते हो तो प्रेम जगाते हो, और कोई व्यक्ति जब तुमसे प्रेम कर लेता है तो उसको धोखा के साथ धोखा दे करके चले जाते हैं। कि तुम्हारा कन्हैया बड़ा बुरी आदत है। गोपियों ने कहा, रे क्रूर, हमें तो लगता है विधाता जो है क्रूर का रूप ले लिया है। विधाता को थोड़ा सा भी चिंता नहीं हो रहा है। और जब महाराज सब क्रूर को लगी गाली देने, ये क्रूर क्या करने तुम आए हो, कन्हैया बलराम को किससे पूछ करके ले जा रहे हो। एक गोपी ने कहा है, एक गोपी सब गोपियां समाई औरत के जो है भैया के नीचे सब सो गए। कहे कन्हैया तो हम लोग उस ऊपर से रथ ले करके जाओ, वरना वैसे नहीं जाओगे। कन्हैया जो है रथ से नीचे उतरे और गोपियों को प्रणाम करके बोले, देवी सुनो, देवताओं के समान लोग बहुत मंदिर घूम रहे हैं और आप ऋण से जो है कभी मुझे मुक्ति मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप कारण मुझे भूलने वाला नहीं है। ऋण से जो है मुझे मुक्ति नहीं मिला, मैं मथुरा नहीं जाता, लेकिन मेरी आगे भी कुछ लीला है जिसे संपन्न करना है। मुझे जाने दो, मुझे अनुमति प्रदान करो। महाराज माँ यशोदा जो है महल से दौड़ करके आ रही है, कन्हैया मत जाओ, कन्हैया मत जाओ। जय महाराज जब भैया रोते हुए देखे, कन्हैया गए माँ को गले लगाया, कहे माँ आप चिंता मत करिए, मैं जा रहा हूँ, आज रह रहा हूँ, कल जा रहूंगा, परसों चला आऊंगा। सारे गोपियों बार बार ये बोले। प्रेम जो है प्रेम आंसू से लाला इतना यशोदा मैया रोई कि इनके आंसू से जो है पूरा लाला का कपड़ा भिगो गया। जब भीग गया महाराज कहे, कन्हैया से सुनो, मेरा अधिकार नहीं है तुम्हें रोकने के लिए, यशोदा मैया मेरा अधिकार नहीं रहा, लेकिन एक गाली होने के नाते, गोपी होने के नाते मैं तुमसे निवेदन करना चाहता हूँ। कन्हैया बोले, भैया बोलिए क्या बात है। यशोदा मैया बोली, मैं इतनी निष्ठुर हूँ और इतनी पापी हूँ, तुमको एक मटकी के लिए जो है तुम एक मटकी मेरा छोड़ दिए, उसके वजह से मैं तुमको ओखल में बांध दी। कन्हैया जा करके अपने माँ देवकी से कभी ये मत कहना कि जो है मुझे यशोदा ओखल में बांधी थी, तुम इतना छड़ी लेकर के दौड़ा, कभी ये मत कहना अपने माँ से है। कन्हैया अपनी माँ के चरण पकड़ लिए, कहे माँ, अब कन्हैया लगे रोने बेचारा, कह देखो माँ, दुनिया में मैं सारी चीज भूल सकता, लेकिन यशोदा जी भैया आपका प्रेम कभी जीवन में भूलने वाला हो ये नहीं, क्योंकि माँ माँ होती है मेरी बात। कहे सुनो, तुम्हारे प्रेम और स्नेह को कभी मुझे ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगा, मैं भूल नहीं सकता हूँ। तो महाराज अब जब तक जो है ये रथ को लेकर के अब आगे बढ़ना है, सारी गोपियां सब गुहारी दे रही हैं, तुम बहुत बड़ा गलती की होगी। ये करूर बैरी, अरे करूर बैरी कान्हा को लिए जाज रे, अकरूर बैरी, अकरूर बैरी कान्हा को लिए जाए रे, अकरूर बैरी, अकरूर बैरी कान्हा को लिए जाए रे, अकरूर बैरी, अकरूर बैरी कान्हा को लिए जाए रे, अकरूर बैरी। सब गाली दे रहे हैं, सब पर इसलिए भगवान जिन्होंने रथवा से कान्हा को ले जा रहे हैं, जवने ही रथवा से कान्हा मोरे गई है, जवने ही रथवा से कान्हा मोर गई है, जवने ही रथवा से कान्हा मोर गई है, जवने ही रथवा से कान्हा मोर गई है, कान्हा मोर गई है, कान्हा मोर गई है, कान्हा मोर गई है, कान्हा मोर गई है। गिरजा बचन, गिरजा बचन, गिरत जले जाल रे, अकरूर बैरी, अकरूर बैरी कान्हा को लिए जाए रे,
का अवतार हुआ था तो जमुना मैया बढ़िया गई थी। अरे जमुना मैया इतना बाढ़ आ जा तो कन्हैया हमने के मत जा कि जमने ही रहिया से कान्हा मोर जरी जमने ही रहिया से कान्हा मोर जरी बढ़ी जा जमुना इरकल बिजाज रे अकरुर मैरे कान्हा को लिए जाए रे अकरुर मैरे अकरुर मैरे कान्हा को ले जाए रे अकरुर मैरे कान्हा को लिए जाए रे अकरुर मैरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब जो है माय बाप अक्रूर जी को ये सब गाली दी। अक्रूर जी कन्हैया कहे अब अगर इससे ज्यादा अगर मेरी माँ यशोदा आंसू बहा देगी तो मैं नहीं जा पाऊंगा। अक्रूर जी ऐसा है अब रथ को आप हाँक दीजिए। अब जो है माय बाप अब ये क्या करेंगे, रथ को हाँके। महाराज जब तक जो है ध्वजा चमकती रही, रथ का ऊपर का ध्वजा होता है, जब तक चमकती रही, जब तक धूल उड़ता रहा, तब तक हजारों गोपियां जो हैं यशोदा मैया ये सारे लोग टकटकी लगा करके देखे। अगर कन्हैया थोड़ा बहुत याद आ जाएगी तो शायद वापिस आ जाए, लेकिन नहीं आया। तो जब महाराज ध्वजा जब तक चमका तब तक हीरो देखे चले गए कन्हैया। अब ये सब कन्हैया की याद में जो है ये कोई पसंद नहीं रह रहा है। हजारे गोपियां का ये सब उदास हो गए। अब जिस दिन से कि भगवान कन्हैया मथुरा ब्रज को छोड़ करके गए थे, ये सब जो है उसी दिन से ये सब जाना बंद कर दिया मथुरा। हम लोग मथुरा नहीं जाऊंगी। काहे नहीं जाऊंगी? अगर हम लोग जाएंगे मथुरा में माखन मिश्री इत्यादि बेचने के लिए तो कन्हैया को किसी प्रकार का कष्ट न हो हम लोगों की वजह से। गोपियां सब आई हैं हमसे मिलने के लिए, यहाँ पाने के लिए। कन्हैया को कभी ये महसूस न हो कि गोपियों के द्वारा उनको कभी कष्ट मिला है। अब वो तो कह के गए हैं आज नहीं कल नहीं परसों ये करेंगे। ये सब महाराज मथुरा को त्याग दिए, उस दिन जाना ही बंद कर दिए सब। लेकिन अब ब्रज में विरह को देख करके महाराज इस दृश्य को देख करके अक्रूर जी का हृदय टूट पड़ा। बाप रे, कन्हैया से इतना ही लोग प्रेम करते हैं। अब जो है धीरे धीरे अक्रूर जी और आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद से बीच में यमुना जी पड़ती है। यमुना जी में अक्रूर जी ने कहा कन्हैया बलराम जी से, सुनो ये यमुना जी में चल के थोड़ा सा स्नान कर लिया जाए। तीनों लोग कन्हैया बलराम लोग बोले ऐसा है काका हम लोग को स्नान करने की इच्छा नहीं है, आपकी अगर इच्छा बन रही है तो आप जाकर स्नान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अक्रूर जी ने कहा मैं आया हूँ इतना दूर से मैं स्नान कर लेता हूँ। अब अक्रूर जी गए मायका। जब गए तो क्या देख रहे हैं, जैसे ही पहली डुबकी लगाई, डुबकी लगाते हुए दिख रहा है यमुना जी में पहले से ही कन्हैया बलराम पड़े हुए स्नान कर रहे हैं। और अक्रूर जी जब ऊपर आ रहे हैं तो देख रहा है रथ में पड़े हुए हैं। अक्रूर जी आके कन्हैया बलराम के चरणों में गिर गए। बाप कन्हैया तुम्हारा लीला क्यों नहीं समझ पाएगा, हमसे कहे हो जो है मैं स्नान नहीं करूंगा और हमसे पहले तुम वहां पहुंच गए यमुना जी में। भगवान कन्हैया चरण पकड़ के कहे तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कंस क्या तुमको मार पाएगा, तुम परम ब्रह्म अवतार हो कन्हैया। अब अक्रूर जी सुंदर सुंदर अलिकाटाओं को दिखा रहे हैं कन्हैया जी को। अक्रूर जी बोले कन्हैया ऐसा है एक छोटी सी मेरी भी कुटिया है, मेरा मन हो रहा है कि रथ में वहीं पर रुकूं, विश्राम के लिए आप मेरे घर पधारो। भगवान बोले काका अभी मैं किसी के घर जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे क्षमा करें। मैं समय मिलने पर जरूर प्रयास करूंगा कि आपके घर में आओ। ऐसा कह करके जब मथुरा छोड़े तो अक्रूर जी को एक कन्हैया मिला। अक्रूर
ठाकुर जी के मन में ये पक्का विश्वास था कि कन्हैया मेरे वहां आए और ये परम ब्रह्म है, इनको कोई कुछ नहीं कर सकता है। कंस का क्या बाल बाका करेगा। अब इधर जो है माई बाप अक्रूर जी गए कंस के पास। कंस से कहे देखो जो तुम मुझे कार्य सौंपे थे वो मैं कार्य कर दिया। कन्हैया बलराम को मथुरा में जा दिया। अब कंस ने सारी मथुरा वासी को है सब लोगों को आदेश कर दिया कि कन्हैया बलराम जो है कोई भी स्वागत नहीं करेगा। कन्हैया बलराम को कोई स्वागत नहीं करेगा। लेकिन मथुरा वासी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कन्हैया बलराम आएंगे तो हम लोग स्वागत करेंगे। अब ये आशा लगा के बैठे हैं लोग। ब्रजवासियों को कंस मना करते हैं, मथुरा वासी ऐसा है आप लोगों को जो है कोई भी कन्हैया का स्वागत बलराम का स्वागत नहीं करना है। अब ये जो है जब सबको निर्देश करता है, अब जैसे ही मार्ग में भगवान कन्हैया जा रहे हैं, अब ये सब कोई छत पे चढ़ के कोई जो है बाहर खड़े होकर के सारे लोग कन्हैया बलराम को फूल से सजा रहे हैं, ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, 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 फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। अब लोग क्या किए सारे मथुरा वासी जो हैं कोई छत से कोई दरवाजे से कोई माला पहना रहा है, कोई फूल से सजा रहा है, रथ में फूल लोग फेंक रहे हैं कि कन्हैया बलराम आए हैं। कितनी खुशी की बात है। सारे मथुरा वासी जो हैं खूब सुंदर स्वागत करते हैं भगवान कन्हैया और बलराम का। इतना सुंदर प्रेम पूर्ण महाराज कन्हैया को देखने में आश्चर्यचकित हो गए। तो भगवान कन्हैया सोचते हैं कि कंस का उद्धार जो है मुझे शीघ्र ही शीघ्र करना पड़ेगा। कन्हैया ने बाबा से कहा कि हे सरकार, नंद बाबा से जाकर के सरकार ऐसा है मुझे नगर भ्रमण के लिए जाने दीजिए मथुरा में, थोड़ा जाए घूम आए, मामा कहाँ आए जाए घूम करके आए। अब जय भगवान कन्हैया जो है इनको आदेश मिला, अब ये घूमने के लिए निकले अपने साथियों के साथ। मथुरा नगरी में जो है खूब सुंदर इनका स्वागत होता है। आज भगवान कन्हैया जो है 11 वर्ष 55 दिन के हो गए हैं। बाल कृष्ण भगवान जो है मथुरा की गलियों में जा रहे हैं, माताएं खूब सुंदर फूल सजा रहे हैं, खूब सुंदर इनको जो है देख रही हैं सब। अब जो है भगवान कन्हैया से के मित्र लोग बोले सरकार हम लोग आपके मामा के घर आए हैं और आपके मामा के घर आए तो थोड़ा वस्त्र की व्यवस्था सुंदर
भगवान कहे अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कोई व्यवस्था करता हूँ वस्त्र का, बिल्कुल चिंता मत करो। भगवान कन्हैया जो है यमुना के किनारे गए और यमुना जी के किनारे जाकर के एक धोबी के पास पहुंचे और धोबी के पास गए तो बड़ा स्नेह से कहे, मामा जी राम राम। अभी देखा कि मुझे कौन मामा जी कह रहा है, ये कौन है जो मुझे मामा जी कह रहा है। अभी दिख रहा है ये तो कन्हैया है, मैं तुम्हारा मामा नहीं हूँ। कन्हैया कहे सरकार, ये मेरा मामा का गांव है, ये मेरा मामा का घर है और यहाँ जो भी लोग हैं ये मान लीजिए हमारे मामा ही होंगे और कुछ होंगे नहीं। मामा क्या हो जाएगा, सबको मामा ही नहीं बोला जाएगा, चाचा थोड़ी बोला जाएगा। अरे मुझे मामा मत बोलो। भगवान ने कहा है सरकार, आप हमारे मामा के गांव के रहने वाले, आप हमारे मामा ही लगेंगे। ये कहा अच्छा, ये कहे सरकार ऐसा है, काम करिए, मेरे जो सखा लोग हैं, मित्र लोग हैं, इनके पास वस्त्र की कमी है और आप मेरा वस्त्र दे देते हैं, उन्हें पहन करके जो है ये लोग थोड़ा घूमते मेला वगैरह में, उसके बाद अपना वस्त्र दे दिया जाएगा, दे दीजिए। अब धोबी बोलने लगा है ये जो है वस्त्र जो है हमारे राजा महाराजा कंस का है और तुम लोग कुमारियां हो, तुम लोग जो है इस वस्त्र का क्या महत्व समझोगे, तुम लोग जो है इस वस्त्र को पहनने के लायक नहीं हो। अभी जो है महाराज लगा ताना मारने, भगवान कन्हैया, कन्हैया बोले देखो मामा जी आप गुस्सा कर रहे हैं और हम जो है आपसे प्रेम से बोल रहे हैं, हम दे दीजिए। अब जो है ये गुस्सा होकर के धोबी जो है भगवान को मारने के लिए डंडा लेके दौड़ पड़ा। अब जब डंडा लेके दौड़ पड़ा, अब भगवान कन्हैया बाल जो है दौड़ करके छोटा सा सखा चल रहा था। अब ये सोचे कि बाबा मैं धोबी से अच्छे से बात करना, गुमान हो गया, घमंड में आ गया। जब धोबी डंडा लेकर के दौड़ पड़ा भाई बाप, तब नन्हे से सखा ने क्या किया, ये जो है सारे वहां से जो सखा लोग थे, लोग बाप उतना पे मारने वाला है, आकाश को ही मारने वाला है, सारे लोग को ही मारने वाला है। अभी भगवान क्या किया, अपना छोटा सा हाथ जो है उसके मुख पे लगाया और जैसे ही लगाए तैसे ही जो है उसका वहीं पे राम 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 हो गया बेचारा, दर्द से अलग हो गया बेचारा धोबी। अब सब चारों तरफ शोर मच गया, भागो यहाँ से, पुतना को मारने वाला आ गया, सक्कासुर को मारने वाला आ गया। अब जो भगदड़ मच गई। अब भगवान कहे अपने सखाओं से ऐसा है कि जिनको जिनको वस्त्र चाहिए अपना अपना वस्त्र इसमें से छांट लो और पहन लो। सब लोग वस्त्र पहन लो। अब ये सब वस्त्र पहने, अब जब वस्त्र पहन लिए तभी सब रोड पे चलने लगे। अब रोड पे चले महाराज बिना झाड़ू का बोले महाराज झाड़ू लगा। अब सभी से बोले कन्हैया ये वस्त्र हम लोग का जो है बहुत बड़ा बड़ा वस्त्र है, पहनने के लिए पहनना है, लेकिन रोड पे देखो झाड़ू लग जा रहा है, उसकी व्यवस्था करो। भगवान ने अच्छा चलो चिंता मत, कुछ न कुछ जरूर करता हूँ। अब भगवान क्या करे भाई बाप, भगवान एक दर्जी के घर पधारे और दर्जी के घर पधार करके वो भी जो है भगवान की निगाह में भक्त था, कंस का नौकर भी था और उसने खिड़की से भगवान को बुलाया, कन्हैया कन्हैया को बुला करके जो है सुंदर स्वरूप जो है अनुकूल जैसा जैसा वस्तु चाहिए वैसा वैसा जो है सिल करके दिया। अब वस्त्र पहन लिए लोग। अब जो है ये गए एक सुदामा माली के घर, सुदामा माली के घर गए, तो भी जो है भगवान का भक्त, सुदामा माली के घर गए, वस्त्र पहन लिए। अब वहां पे गए सुदामा माली के घर, वहां माला पहन लिए। अब कमी रह गई किसकी, चंदन की। माला पहन लिए, वस्त्र पहन लिए, लेकिन अब चंदन कौन लगा।
अब राजमार्ग में जो है भगवान कन्हैया अपनी सखाओं के संग में जा रहे हैं। सामने से एक विचित्र प्रकार की नारी जो है जो 3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी, उसकी समर टेढ़ी है, चेहरा बड़ा रुस्त है। अभी एक चंदन की कटोरा लेकर के जा रहे हैं। दादा बुरी थी बेचारी, लेकिन भगवान कन्हैया जो है देखिए जिससे प्रेम करते हैं उसका चमड़ा इत्यादि ये सब नहीं देखते, मन देखते, साफ मन इसका साफ है। अब जो है भगवान बोल पड़े, ऐ सुंदरी इधर आओ। अब जब भगवान बोले सुंदरी, अभी जो है सोच पड़ गई, मुझे तो आज तक कोई सुंदरी बोला ही नहीं है। अभी जो है मेरा नाम सुंदरी नहीं है। भगवान कन्हैया के इधर आओ, सुनो, ये बताओ आप हाथ में क्या लिए? ये बोले कि मेरे हाथ में चंदन की कटोरी है। तो आप किधर जा रहे हैं? कि सरकार मेरे हाथ से चंदन घिसा हुआ कंस महाराज जी को बड़ा पसंद है। कृष्ण बोले अच्छा ये बताओ तुम्हारा परिचय क्या है? गोपाल बोले कि मैं आपसे परिचय क्या दूं गोपाल, मैं कंस का दासी हूँ, मेरा नाम है सरोन्द्री, मेरा सरोन्द्री नाम है, लेकिन कमर 3 जगह से जो है मेरी टेढ़ी, इसलिए कोई लोग मुझे कुब्जा बोल करके बुलाते हैं। मेरा नाम कुब्जा भी है, कोई त्रिवका कहता है। गोपाल मेरे जीवन का आज पहला दिन है कि किसी ने जो है मेरे को सुंदरी कहकर बुलाया है। आज तक कोई नहीं कहा था। दुनिया के लोग कभी मेरा परिचय नहीं पूछे, लेकिन आप कैसे हैं जो मेरा परिचय पूछे? मेरे द्वारा सरकार घिसा हुआ चंदन जो है कंस महाराज को बड़ा पसंद है, वही चंदन देने जा रहे हैं। ये बताइए आप मेरे हाथ से घिसा हुआ चंदन स्वीकार करेंगे, चंदन लगाएंगे? भगवान कन्हैया कहे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लगाऊंगा, लगा दो मुझे भी। अब उस तरीका ने कृष्ण की शाखाओं के साथ बलराम जी के साथ भगवान को चंदन लगाए। जितने उनके सखा मित्र लोग थे सबको चंदन लगाए। चंदन लगाने के बाद भगवान कन्हैया लगे रोने बेचारे। ये बताइए कितना सुंदर इसका भाव है, कितना सुंदर इसका प्रेम है। जो कि महाराज भगवान उसको थोड़ी सी 3 उंगली लगाई और 3 उंगली जैसे ही लगाए खूब जोर से झटका दिए और परम सुंदरी बन गई। महाराज कि हमने सुना है कि कुब्जा को तारा, हमने सुना है कि कुब्जा को तारा, हमने सुना है कि कुब्जा को तारा, चंदन का बहाना श्याम को भी तारो, 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 श्याम हमको भी तारो, तारा है तारा तारा हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है तारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है कि सबरी को तारा, 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 पैर का करके बहाना श्याम को भी तारो, पैर का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, तारा है तारा जमाना श्याम को भी तारो, तारा
इसके बाद से जो है अब जिससे भगवान कृपा कर दे वो तो सुंदर बन ही जाएगा। कहने का भाव है भगवान पधारे हैं जहां धनुष यज्ञ हो रहा है करवा रहा। अब भगवान वहां पहुंचे और अपने बाएं हाथ से जो है प्रभु ने जो है धनुष को उठाया। उठाने के बाद जितनी देर में पलक झपकने में जितना टाइम लगता है उतने ही टाइम में तड़ाक से भगवान धनुष को तोड़ दिए। और जब धनुष को तोड़ दिए महाराज टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद धनुष को तोड़ने के बाद गुलिया हाथी जो है भगवान मार दिए। ये हाथी दरवाजे पर लगवाया था कंस जो है जब आएंगे कन्हैया तो गुलिया अपने हाथी से लड़ाई करेंगे। भगवान गए तो गुलिया फिर हाथी गर्जा भगवान को। लेकिन भगवान क्या किए बीच में खड़ा होगा हाथी और लगा देखने। तो भगवान क्या किए अपने हाथ से उसको सूर को पकड़ी और नचा करके दोनों हाथ गुलिया पे हाथी मारा गया। कंस के पास समाचार सरकार कृष्ण को आप क्यों बुलाए हैं? ये जो है आपका जो धोबी है कपड़ा धोने वाला उसको भी मार दिया। आपके धनुष को तोड़ दिया। पूजा से चंदन लगवा लिया। सुदामा नाम के मालिक जो है उससे माला पहन लिया। और तो गुलिया पर हाथी को भी मार दिया। और तो जो शिव जी धनुष दिए हैं धनुष को भी कन्हैया तोड़ दिया। अब जब ये सुना धनुष टूट गया अब ये दुख में हो गया। अविनाश और बेचारा सोच रहा है इसे स्वप्न में दिखाई दे रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। बड़ी दुखी दुखी सपना देख रहा है बेचारा। सैनिकों ने कहा है सरकार आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा भी चिंता मत करिए आपको छूने दिया जाएगा। हम लोग ये अभी लोग सब क्या करें महाराज बहुत बड़ी एक रंगभूमि बनवाए। रंगभूमि बनवाने के बाद से बड़े बड़े पहलवानों को बुलवाए मुष्टिक को बुलवाए चारों को बुलवाए एक पहलवान को बुलवाए कि कन्हैया बलराम को जो है ये सब ललकारेंगे और आंखें के सामने ये सब पहलवान है कन्हैया बलराम को मार देंगे। एक चीज अब सात लोगों को भी एक तरफ बनवा कर तैयार है। माताएं एक तरफ विराजमान है एक तरफ युवतियां विराजमान है एक तरफ राजकुमार लोग हैं वृद्ध पुरुष संत महात्मा भी हैं एक तरफ बड़े बड़े पहलवान हैं। अब सीढ़ियां चढ़ चढ़ के महाराज भगवान कन्हैया और बलराम जी जो है रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। कृष्ण तो एक है अब नर नारी लाखों बैठे हैं सभा में। आश्चर्य है कि भगवान कृष्ण को सबको जो है भगवान कन्हैया अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं जो जिस भाव से दिख रहा है। बड़े बड़े पहलवानों को जो है भगवान कन्हैया दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या जो है कामदेव के समान सुंदर सुंदर दिखाई दे रही हैं। अनेकों प्रकार के लोग वहां बैठे हुए हैं महाराज। अब जब भगवान चढ़ रहे हैं तो कंस को जो है अपना काल नजर आ रहा है ये मेरा काल आ रहा है। अब जो है ये सब जब आए ये सब जितने सब पहलवान थे ये भगवान कन्हैया को ललकारने लगे बलराम जी को ललकारने लगे। जो महाराज जब ललकारने लगे उस सभा में नंद बाबा बैठे थे। अब वो हनुमान जी को विनती करने लगे हे हनुमान जी अगर आप हमारे कन्हैया बलराम को शक्ति दीजिए बल दीजिए। ये जो है अपने शक्तियों के द्वारा अपने बल के द्वारा ये सब क्या करें। इतने बड़े बड़े पहलवानों को जो मार गिरा शक्ति दीजिए हनुमान जी। और जब ये सब जीत जाएंगे तो आप मुझे सामा पर लड्डू आपको चढ़वाऊंगा। महाराज नंद बाबा विचार करने लगे। कहा जाता है कि अगर हनुमान जी को खुश करना है तो
लड्डू जरूर उपयोग करना पड़ेगा, तभी हनुमान जी खुश होंगे कि हनुमान को खुश करना अरे आसान होता है, अरे लड्डू चढ़ाने से हर काम होता है, लड्डू चढ़ाने से सब काम होता है, लड्डू चढ़ाने से सब काम होता है, लड्डू चढ़ाने से सब काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, लड्डू चढ़ाने से हर काम 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 होता है। बोले हनुमान जी महाराज की की जय, बोले वीर बजरंग बली की जय। क्या हुआ, नंद बाबा हनुमान जी को याद करते हैं भाई बाप। याद करने के बाद से जो है नंद बाबा बोलते हैं हनुमान जी से, यार मेरे मित्र दोनों अगर युद्ध में जीत जाएंगे तो आप मुझे सवा कुंटल लड्डू में चुमाओ। अब ये लोग कन्हैया बलराम युद्ध में गए, युद्ध में करने के बाद श्री महाराज युद्ध छिड़ गया, चारों जो है जो योद्धा है ये ललकारने लगे भगवान। जब भगवान को ललकारने लगे लोग, बलराम जी जो है और गोपाल जी, ये चारों से इन लोगों का युद्ध छिड़ गया और भगवान कन्हैया क्या किए, चारों को उठा करके 7 बार प्रणाम प्रणाम गिराया और जमीन पर इसको पटक दिया। इधर बलराम जी जो है मुष्टिक के मस्तिष्क पर जो है मुष्ट का प्रहार किए, उधर वमन करता हुआ जमीन पर गिर गया, इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जो है तीसरे जो है हत्ताई था, ये जो है प्रभु ने क्या किया, इसको भी उठा करके और जमीन पर धड़ाम लगा पटक दिया। भगवान कन्हैया जब इसको पटके, ये भी जो है इसका भी उद्धार हो गया। कोई धनुष बाण नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई हथियार नहीं, भगवान केवल हाथ से सबका उद्धार किए। अब कन्हैया जो है जब मार लिए, सीधे छलांग लगा के कहां पहुंचे, कंस के सिंहासन पर, और कंस के सिंहासन पर जाकर के खड़े हो गए। अब जब कंस के सिंहासन पे जब गए, कंस लगा चिल्लाने, अरे चारों कहां हो, मुष्टिक कहां हो, हमें लगा चिल्लाने। भगवान बोले अब कोई नहीं तुम्हें बचाने आएगा, अब तुमको बचाने वाला कोई नहीं है। अब जो है जहां उन लोगों को जाना था वो लोग चले गए। अब चल करके भगवान कन्हैया क्या किए, कंस को मुकुट को है गिरा दिए, और कंस के मुकुट को गिराने के बाद से कंस का जो केस है पकड़ लिए। अब केस को पकड़ने के बाद से कंस ने कहा, ये असभ्यता तुम कहां से सीखे हो, बड़ों का केस पकड़ा जाता है, मेरा केस छोड़ो, लोग पकड़ो। भगवान कन्हैया कहे, लग रहा है क्या आपको, कंस कह रहा है छोड़ो केस को। कन्हैया बोले मामा जी आपको तो पता चल गया कि केस पकड़ने पर भी दर्द होता है। कहा जाता है महाराज, जाने पग नहीं फटी विवाह, सो का जाने पीर पराई। जेकर दवाई पैर के दवाई फटल रही, वो जाना नहीं, वो लोग जाने लगे हाँ दर्द का।
तके जन्मा अब बुझाता हो जला कि जाके पगन फटी बेवाई सोका जाने पीर पराई है तक बुझाता अब दर्दवा उस समय याद करो तो बुरा लगता तू दूसरे के साथ कर रहा था मैंने क्या बुझा छोड़ो मेरे बाल भैया कहे जब मेरी माँ की विदाई हो रही थी ससुराल को जा रहे थे देवकी भैया तो आप यही केस पकड़ करके जो है रथ से नीचे किए थे भूल गए क्या उस समय मेरी माँ को दर्द नहीं हुआ कष्ट नहीं हुआ आकाशवाणी जो कहेंगे आप केस पकड़ के रथ नीचे कर दिए उससे मेरी माँ को दर्द नहीं हुआ होगा अब जो कहे महाराज कंस बोला अरे छोड़ो मुझे फालतू बात मुझे मत सुनाओ छोड़ो अरे बोले मामा जी मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ उसे मैं छोड़ता नहीं हूँ इतना जल्दी छोड़ने की बात ना करवे मत करिए अब पकड़ा गए ढंग से तकरीबन महाराज भगवान कन्हैया का है मेरे सामने अब तुम भगवान का नाम लो मेरा नाम लो मेरा नाम लोगे तभी तुम्हारा तर पाओगे वरना तरने वाला नहीं हो मेरे शरण में आ जाओ कंस नहीं माना है भगवान कहे बोलो कि कृष्ण कहने से तर जाएगा अरे पार भव से उतर जाएगा कृष्ण कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा कृष्ण कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा कृष्ण कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा
अब भगवान कन्हैया क्या किए, उसके केस को पकड़ करके और सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। नीचे गिराया तो ऐसे ही जो है कंस पार हो गया, नैया ऐसा उसका पार हो गया। पार करेंगे नैया, बेचारा कंस मारा गया। पार करेंगे नैया की भज मन कृष्ण कन्हैया। 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 पार करेंगे नैया की 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 भज मन कृष्ण कन्हैया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जो है महाराज कंस मारा गया। अब कंस की जो पत्नियां हैं बेचारी लगी रोने, रुदन करने लगी। अब जब रुदन करने लगे तो आत्मत जो है भगवान आए उपदेश दिए। कंस की पत्नियों ने कृष्ण का हृदय से भगवान किया, हृदय से उनका आदर किया। नाना उग्रसेन जी को जो है राजगद्दी पर बैठा करके और अभिषेक किया। धन्यवाद से राजा नाना को राजगद्दी पर बैठे हैं। आज मेरे प्रभु मेरे कन्हैया जो है अपने माता पिता के पास जा रहे हैं, देवकी मैया के पास, वासुदेव जी के पास जा करके प्रणाम किया। माता पिताजी के पास गए महाराज। जैसे देवकी मैया के पास गए, देवकी मैया का दूध का आंसू बरस चुका, दूध बहने लगा महाराज कि मेरा पुत्र जो है कितने दिन बाद मेरे पास आ रहा है। अब इधर जो है भगवान कन्हैया बोले कि मैं माता पिता से कहा कि मैं कितना बड़ा वैसा निकृष्ट पुत्र हूँ जो आपकी सेवा नहीं कर सकता। आप माँ बाप ने आप लोग मैं कोई सेवा नहीं किया। वासुदेव जी महाराज कन्हैया को गले लगा करके बोले बेटा आज मैं आपसे बहुत खुश हूं। कितने लोगों के मुख से हंसी छीन ली आपने। कंस ने जो है आज तुमने वापस प्रदान कर दिया। जो कार्य तुमने किया है ये कार्य मेरी सेवा से भी ऊंचा कार्य है। वासुदेव जी बोले, देव की निहार भी रह रहे हैं बार बार कन्हैया को और गोविंद को और कह रहे हैं महाराज यशोदा ने कितना सुंदर प्यार लाड प्यार दिया है। कन्हैया को कोई भी शरीर में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है, लाला को कोई दिक्कत नहीं है महाराज। देवकी मैया एक एक दिन जो है माई बाप कन्हैया जिस दिन गए थे उसी दिन से एक एक दिन जो है ये गिन रही है। जब ये आए कन्हैया कब आए 11 वर्ष 56 दिन के जो है कन्हैया हुए। उसी समय 11 वर्ष 56 दिन के बाद 9वें दिन भगवान कन्हैया गए देवकी मैया के पास। ये गिन गिन के एक एक दिन रखी हुई थी। देखते हैं मेरे पास कन्हैया कब आता है। एक एक दिन जो है माई बाप ये गिनी हुई थी। जब आए देवकी मैया एक दिन गिनी थी। लाला 11 वर्ष आज 57वां दिन चल रहा है। यशोदा का बात उससे मिलता है महाराज। 11 वर्ष 56 दिन के कृष्ण 16 वर्ष जैसे दिखते हैं देवकी मैया। ये किसका दिन है? यशोदा जी का दिन है। यशोदा जी का दिन है महाराज। कन्हैया को इतना लाड प्यार करा है। देवकी मैया बार बार जो है यशोदा मैया को आभार दे रहे हैं। वाह यशोदा मेरे लाला को जो है कोई परेशानी नहीं हुआ। अब जो है नंद बाबा और उनके सखा लोग आए। बोले आप वहां बोल करके आए हैं
आप हम लोग के साथ चले आए, चलिए नंद बाबा से जो है कन्हैया ऐसा है पिताजी आप चलिए, आज नहीं कल नहीं परसों आऊंगा, परसों आ जाऊंगा। अब इधर जो है महाराज नंद बाबा रोने लगे कि लग रहा है कन्हैया हम लोग सारा आएगा नहीं। अब सारे लोग बार बार नंद बाबा रथ को लेकर के आगे बढ़े। नंद बाबा बार बार पीछे तरफ मुड़ करके देख रहे हैं, शायद कन्हैया दौड़ करके आ रहा होगा रथ पे चढ़ने के लिए, कन्हैया नहीं आया। वो जो है नंद बाबा रोते हुए चले गए अपने वृंदावन की तरफ। सुखदेव जी बोलते हैं पंछित उस समय करुण क्रंद हुआ, सोच रहे हैं बाबा उंगली पकड़ करके जिस कृष्ण को मैं चलना सिखाया और जो ब्रजवासी 24 घंटे कृष्ण के साथ रहते हैं, आज सबने जो है गोविंद को करके देख रहे हैं, शायद कन्हैया को याद आ जाए उनके साथ चल चले, लेकिन कन्हैया नहीं जाता। अब जो है महाराज अब भगवान कन्हैया को देव की मैया दूध में लेकर के खिलाते हैं, वासुदेव जी दूध में लेकर के बैठते हैं लोग। अब सारे लोग जो हैं वो प्रेम से कन्हैया के साथ रहते हैं। मैया का बात असल प्रेम जगह इधर जब कृष्ण धीरे धीरे और कुछ बड़े हुए, अपने मैया का एक चरण पाद का धारण करो, चरण पाद का धारण भगवान कन्हैया नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी जितने थे माई बाप ये सब कन्हैया जब देखते थे कि चरण पादुका नहीं पहनते हैं, तो ब्रजवासी गोपी ग्वाल वाली भी चरण पादुका नहीं पहने, कन्हैया क्या कन्हैया को बुरा लग जाएगा, चरण पादुका नहीं पहनूंगी। इसी लोग के याद जो है ये चरण पादुका भगवान कन्हैया नहीं पहनते हैं। सूर श्याम करी कामन पे चढ़ई न तू जोरम, कृष्ण के मित्र ऐसे थे जो कृष्ण के सिवा किसी को चाहते नहीं थे, मानते नहीं थे। आज घर में मां खूब सुंदर इनकी सेवा करते हैं, आरती उतारते हैं, वस्त्र से इनको सुशोभित करते हैं, सजाते हैं। सजाने के बाद जो है भगवान हीरे मोती को देती है, भगवान को हीरा मोती नहीं पसंद है महाराज। न कभी हीरे का हार पहना, न सोने का कुछ पहना, प्रेम से जो कन्हैया पुकारे, कन्हैया उसे तन मन धन देना। कन्हैया हीरा ये सब कुछ नहीं दिख रहे हैं, ये कन्हैया जब से आए हैं, जब से उन ब्रजवासियों की याद में रहते हैं। मैया यशोदा मैया देवती जो है उनको खूब सुंदर सजावट इत्यादि करती हैं। करने के बाद से जब कुछ समय और बीता तो भगवान का उपनयन संस्कार हुआ। कोई उपनयन संस्कार करता है, कोई मुंडन संस्कार करवाता है, कोई जो है जनेऊ बनवाता है। अब इधर सारा संस्कार हो रहा है भाई बाप, लेकिन कन्हैया को किसकी याद आ रही है? यशोदा मैया, यशोदा मैया की याद आ रही है। यशोदा मैया भी इधर उधर कर रही है महाराज। यशोदा मैया सोच रहे काश कन्हैया आ जाता, इधर जो है कुछ मालूम नहीं पड़ता है। बार बार यही बात कन्हैया को याद आता है, क्या कनुआ कनुआ, क्योंकि यशोदा मैया कनुआ को आके बुलाती थी। ऐसा सुंदर चरित्र जो है भगवान कन्हैया का रहा भाई बाप। अब जब कुछ समय बीता, सारी संस्कार इनके पूर्ण भया, पिताजी ने इनको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। अब जब ये गुरुकुल में पढ़ने के लिए भगवान कन्हैया गए, सारी विद्या जो है भगवान कन्हैया पढ़े, धनु विद्या को पढ़ा। सारी विद्या पढ़ने के बाद से वहीं पे जो गए सुदामा जी से मित्रता हो, सुदामा जी से मित्रता हो करके जब लौटते समय सुदामा जी को गले लगाए, गले लगा करके यहीं पर जो है सुदामा जी जब भगवान कन्हैया आने लगे, सुदामा जी जो है
भगवान कन्हैया का चरण धोए थे, जल से धोए थे। कल रात्रि में मैं आपको कथा सुनाऊंगा। ये तो सुदामा जी जल से धोए थे, भगवान कन्हैया अपने नेत्र के आंसुओं से धोए थे। भगवान कन्हैया मना किए सुदामा जी को, सुदामा सुनो, आप ब्राह्मण हो, मित्र हो, आपको नहीं मेरे चरण धोना चाहिए। क्योंकि क्या है कि विप्र प्रसादा धरणी धरो, विप्र प्रसादा धरणी धरो, विप्र प्रसादा कमला धरो, विप्र प्रसादा कमला धरो, विप्र प्रसादा अजिता तो, विप्र प्रसादा अजिता तो, विप्र प्रसादा भगवान कहाँ वास करते हैं? देखिए, ब्राह्मणों को भगवान बहुत मानते हैं, जो ब्राह्मण देवता लोग हैं, अच्छे स्वभाव के लोग हैं, भगवान को जो मानेंगे भगवान उसको ही मानते हैं। लेकिन इस कलयुग के देवता ब्राह्मण है भाई। सुदामा ये चरण धोए तो भगवान कन्हैया के अच्छे समय आएगा तो मैं भी आपका चरण धोऊंगा। भगवान कन्हैया नहीं बोले। अब यहीं पर भगवान कन्हैया बोले अपने गुरुदेव से, गुरुजी आपने मुझे सारी विद्या सिखाई, आप जो है मेरे से कुछ गुरु दक्षिणा ले लीजिए। अब गुरुजी बोले बेटा मैं क्या विद्या दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बगली में गुरु माता था, गुरु माता का कन्हैया के पास कहीं, कन्हैया मैं सुनी हूँ तुम परम ब्रह्म हो, तुम भगवान हो, तुम मेरा एक काम करो। हमारे मित्र जो है स्नान करने के लिए गए और स्नान करते वक्त जो है जब स्नान किए उसमें से वापस नहीं आए। हमारे पास सारे मित्र मर गए, मेरे मित्र को जो है ना करके तुम वापस कर दो कन्हैया। अब गुरु माता ने कहा, कन्हैया कहे गुरु माता बिल्कुल चिंता मत करो, जरूर लेकर जाऊंगा। भगवान गए, गुरु जी के मरे हुए पुत्र को जो है यमपुरी से ला करके प्राप्त करा। पांचजन नाम राक्षस को मारा, प्रभु ने पांचजन नाम का शस्त्र को प्राप्त किया और गुरु जी के मरे हुए पुत्र को ला करके दिए। वहीं पे गुरु जी कहे, गुरुदेव कन्हैया आज के बाद मुझे भी घमंड है। गुरु को घमंड कब रहता है? जब कोई चेला अच्छा निकल जाए तब, जब कोई चेला बढ़िया निकले तब। हमारे गुरु जी है, हमारे गुरु जी का नाम है सत्यव्रत उपाध्याय चंदन बाबा। ये हमारे बहुत अच्छे गुरु हैं, कोई सिखाए। आज जो है गुरु जी की कृपा से मैं कथा बोल पाता हूँ, ये उनका आशीर्वाद है मेरे। एक समय है गुरु जी भी घमंड किए, गुरु जी जो है कन्हैया जी के बोले कि मैं कृपा है कि आज के बाद मैं भी घमंड करूंगा, मेरा ऐसे शिष्य को जो है मैं विद्या सिखाया जो है मेरे मरे हुए पुत्र को ला करके वापस कर दिया। आज तक कोई ऐसा शिष्य मेरा नहीं किया होगा। और गुरु अगर शिष्य अगर अच्छा बन जाए गुरु को घमंड रहता है। और वो गुरु घमंड करे हैं जेकर चेला हंद बेस्ता जब मंदिरा पे के नारे में होता है, जेकर चेला हंद बेस्ता जब बाग में से रहता है, वो पूरी जनता घमंड करते हुए कहा जाता है हमारा कि गुरु से कपट अरे मित्र से चोरी, अति निर्धन की हुई बन कोरी। गुरु से कपट मित्र से चोरी, निर्धन की होई मन चोरी। गुरु से कपट मित्र से चोरी, निर्धन की हुई मन कोरी।
और मथुरा आए भगवान। आने के बाद से जो है गुरुदेव और माता जी का आशीर्वाद लेकर के माता पिता के चरणों में आकर के प्रणाम। लेकिन जिस दिन से कृष्ण पढ़ करके आए हैं भाई बाप, उसी दिन से जो है उनको थोड़ा सा भी उनको मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल बड़ा उदास लग रहे हैं। 24 घंटे जो है सारे ब्रजवासियों की याद में चल रहे हैं। वृंदावन को छोड़े हुए सोच रहे हैं कितना दिन हो गया, राधा का स्मरण किए हुए कितना दिन हो गया। किशोर जी का जो है बार बार इनको याद सता रहे हैं, किशोर जी को बार बार याद कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। सरस बयस बरस की तोरी प्रति रास मोरे गिर कृपा की तोरे सरस तोरे। सरस किशोरे बयस की तोरे प्रति रास मोरे ये पढ़ करके आते हैं, इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है। सारे अब यहीं पर कैसे भगवान वृंदावन में जी को भेजते हैं, किस प्रकार आगे की कथा है। ये हमारी कथा हमारी और आपकी अगले मीटिंग में होगी। आज 6:30 बजे से लेकर के जब तक आपकी इच्छा होगी तब तक आज लंबा कथा है। सब लोग आज प्रेम से आइए। आज ठाकुर जी का विवाह भी है, जो है ठाकुर जी के विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। तो आप सभी लोग आज उपस्थित होकर के ठाकुर जी के विवाह उत्सव में भाग लीजिए। तत्पश्चात इस टाइम की कथा जो है इस सत्र में इस टाइम विराम किया जाए। तत्पश्चात मीटिंग हम लोग बैठा जाएगा। हाँ, आपको भी नींद आवा तो इसका नहीं। चलिए अगले टाइम कथा हम लोग 6:30 बजे से प्रारंभ होगा। प्रेम सूर्य किशोरी राधा रानी की, राधे रानी सरकार की जय। आए तो भजन गाइए, तत्पश्चात प्रसाद वितरण करवा देंगे कुछ बाबू कि राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जब चले आएंगे, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधा रानी मिश्र को स्वागत बिहारी, राधा रानी मिश्र को स्वागत बिहारी, राधा रानी मिश्र को स्वागत बिहारी। राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी।